क्या हो रहा है मतलब देखना, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये गुंडा ही करा रहे हैं। हम लोग 5 साल मेहनत करते हैं, बाकी लोग जातिवाद के नाम पर आते हैं, भाषा और पंथवाद के नाम पर आते हैं। हमारा परिणाम बहुत अच्छा आएगा। हम मेयर 100% जीत रहे हैं और मेयर के बोर्ड ऑफ मेंबर में भी हम बहुत बड़ी संख्या में जीत रहे हैं। नगर पालिका नगर पंचायतों में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन है। आप यहाँ पर जिस नगर पंचायत में खड़े, इस नगर पंचायत को हम जीत रहे हैं और बड़े अंतर से जीत रहे हैं। पिछले 15 वर्ष से नहीं जीते, इस बार हम लोग जीत रहे हैं। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और साथ में एमएलसी भी हैं, लेकिन यहाँ के जो आपके विपक्षी हैं, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, वो सीधा सा आरोप लगा रहे हैं कि बार बार पोलिंग बूथों पर भाजपा के जनप्रतिनिधि जाकर एक दबाव बना रहे हैं और वॉलंटियर्स को हमारे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा शासनकाल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप पूरे जनपद में एक शिकायत अभी तक नहीं सुन सकते। अगर कहीं गुंडई होगी, कहीं बदमाशी होगी तो सपा बसपा के गुंडे होंगे, और सपा बसपा का शासन होता तो बैलेट पेपर लेके छिन गए होते, आधे चुनाव हो गए होते, बूथ कैप्चरिंग हो गई होती, बस्ते बंद, डिब्बे बंद हो गए होते, और बाकी आम जो नागरिक है वो पिट रहा होता। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है कि स्वतंत्र लाइन में लग करके हर व्यक्ति, हर समाज का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का वोट डाल रहा है। आप इसको देख रहे हैं, कहीं पर भी कोई विवाद नहीं है, कहीं पर कोई टेंशन नहीं है। एक जगह दोनों लोगों की पंक्ति लगी है, लेकिन कहीं कोई टेंशन की विषय ही नहीं है किसी प्रकार का। 65 तक पहुंचना चाहिए। जब 65 रहा है, इंटीरियर तक 65 तक पहुंचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ तो 50% और उसके आसपास के कई बूथों पर मतदान हुआ है। जब 50% हो गया है तो 15% अभी हमको आगे तक दो घंटे में, 3 घंटे में पहुँच जाएगा। विधायक जी, कारण क्या है इसका? आप लगातार प्रयास कर रहे थे, मतदाताओं को जागरूक कर रहे थे, फिर भी वोटिंग सेंटर तक लोग कम क्यों आ रहे हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन अलीगढ़ का रहेगा वोट ऑफ परसेंटेज का। एक तो विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि भाई गर्मी का मौसम रहता है, कुछ इधर उधर जाते आते रहते हैं, लगातार निकलते रहते हैं, इसके कारण से है। बाकी इंटीरियर की कुछ नगर पंचायत, नगर पालिकाओं को हम लोग 70 से भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये 70 से ऊपर जाना और 65 से ऊपर जाना एक सामान्य मतदान से भी अच्छा मतदान माना जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और शहर के बाद देहातों की ओर आए हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं किस तरीके से 11 अप्रैल को युवा पूरे तरीके से मतदान कर घरों से बाहर की ओर खड़े हुए। एक जिज्ञासा है लोगों के मनों में कि अपना चेयरमैन कैसा हो, जो लगातार इनका सहयोग करता रहे और इनका ख्याल रखे, हर दुख सुख और परेशानी में इनके परछाई की तरह साथ बस्ता साथ में चलता रहे। और यहाँ के लगातार के 2 बार के चेयरमैन पहलवान साहब, इरफान साहब हमारे साथ में हैं। और इस बार लगता है आपकी पत्नी को ही टिकट हुआ है। इरफान भाई, क्या कहना है, कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? मेरी पत्नी मेहरून नेशनल लड़ रही है जी, और वोटर लिस्ट में पूरी तरीक़ा से संशोधन जो होना चाहिए था ना हुआ। लगभग हमारे 300 वोट मतलब ये छपे ही ना। ईट मार दे कैच के। BLO की रिपोर्ट है। सर दोबारा बताइए, मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा सा बुलंद आवाज में बोले। जी, क्या कह रहे थे आप? वोटों को लेकर क्या बोल रहे हैं? वोटर लिस्ट में वोट हमारे काटे गए और हमारे वोट जो बढ़ने थे वो वोट हमारे छपके ही ना आए। सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। तो क्या आप सीधा सा आरोप लगा रहे हैं सरकार की कार्यशैली पर कर रहे हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत जानबूझकर आपके वोटों को काटने का काम किया? मैं तो यही कहूँगा कि जब मेरे पास सबूत मौजूद है, सारी चीज़ मौजूद है, आदमी मौजूद और BLO की रिपोर्ट मौजूद, फिर वो क्यों ना छपे? जी, ये सपोर्टन का मतलब लेके। तो कितने मतदाता आपके वंचित रह रहे हैं मत डालने से? अभी तो मतलब ये ताकि 300 तो चाहिए जी, और इससे भी अधिक हो सके। पिछली बार कितने वोटों से जीते थे? 16 से 20 वोट। अगर 1620 वोटों में से अगर 300 कम कर दें तब भी आप ठीक ठाक जीत रहे हैं? ठीक ठाक जीत रहे। क्या लग रहा है आपको, मतदाता पूरे तरीके से पहले की तरह समर्पित है आपके साथ? पूरी तरीके से समर्पित। युवा हो, पूरे तरीके से वोट डालकर आए हो, क्या मन में उम्मीदें हैं? क्या सोचकर मतदान करके आए हो आप अपने प्रत्याशी के लिए? यही सोच के मतदान करके आए कि साइकिल जीतेगी, साइकिल पे मतदान करके आए और ठोक के मतदान साइकिल पे हो रहा है। अल्लाह, साइकिल का फूल भी तो है? फूल भी बड़ा खड़ा हुआ है, हाथी भी है, सब लोग हैं। फूल खड़ा हुआ, फूल पे फूल वाले कर रहे हैं।
हम तो साइकिल पे करके आए तो आपको क्या लग रहा है साइकिल जीतेगी। साइकिल जीत रही है? जीत रही है। क्या परसेंट मान ले? कम से कम 85% मान लो। तो देख सकते हैं ये युवा शक्ति है और युवाओं में जोश है, चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही है कि जो मन में ठाना है युवाओं ने उसी को करने की प्रयास करते हैं। और ये युवाओं की बात बता रहे हैं। हमारे साथ में एक ज़ईफ बुजुर्ग है। अरे चच्चा कहाँ जा रहे हैं? वोट डाल दिया चच्चा? क्यों नहीं डाला? नमाज पढ़ के डाला। नमाज पढ़ के डालेंगे इंशाल्लाह। नमाज अच्छे से पढ़ के और अच्छे से ही वोट डालेंगे। तो देखिए अजान की आवाज आ रही है। जा रहे हैं। तो क्या लगता है अल्लाह की इबादत में क्या दुआ मांग रहे हैं? ये अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। जब लिख दी उसमें जैसे कि नाम है कोई दुआ कबूल मांगे। तो वो कौन है नाम मुझे नाम बताएं। हम अल्लाह मालूम है। ये अल्लाह मालूम हमें अपनी तरफ से कैसे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो किसको जिता रहा? सरवन खां। और बीजेपी से कौन है? बीजेपी से कुलदीप। तो ठीक है तुम सरवर खां और पहलवान लड़ते रहो साहब। वो फूल वाला निकल जाएगा। अरे फूल वाला कैसे निकल जाए? जीप पे धमाके मोहल्ला आके आए जीप पे। जीप धर्राटे काट रही है। भर्राटे ना काट रही है। फिर क्या काट रही है? साइकिल भर्राटे काट रही है। साइकिल भर्राटे काट रही है। जीप से भी तेज दौड़ रही है साहब साइकिल। ऐसा तो नहीं है साइकिल और जीप की लड़ाई में फूल वाला मलाई मार जाए? अब ये देखो कौन की किस्मत में। ये तो सब प्रभु की इच्छा है। साइकिल की जीत है। बिल्कुल मेरा दिल कह रहा है कि साइकिल जीत गई भैया। चलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप प्रत्याशी के पति हैं लेकिन एक ज़ईफ मौलाना की बात मानेंगे। हाँ चच्चा क्या? साइकिल की जीत है। अच्छा साइकिल ही चल रही है आगे सबसे आगे। जीप या साइकिल? साइकिल। चेयरमैन साहब से तो नहीं डरे हुए? पहलवान साहब पुराने खिलाड़ी हैं, पहलवानी के पटकन नहीं दे देंगे ऐसा तो नहीं है? डरे हुए हो आप? साइकिल पक्का दिल से? से। चेहरा एकदम दमदमा रहा है, लाल पड़ रहा है। कोई तो बात है ऐसी जो आप गुस्से में लग रहे हैं? ये है कि मैंने पहली बार चुनाव में ये देखा है कि विधायक पोलिंग बूथ को चेक कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं। मतदान के दिन पोलिंग बूथ पे अंदर जा रहे हैं। मैं कैंडिडेट का पति हूँ, मैं अंदर नहीं जा रहा तो बाकी लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ये प्रेशर नहीं है तो क्या है? सत्ता का प्रेशर है। ये पहलवान साहब आप जो हाथ का आपका जो हाथ है वो बराबर गुस्से में धधक रहा है लेकिन आप उसको कंट्रोल कर रहे हो बराबर। इसका मतलब गुस्सा जो पहलवानी के जो पुराने पैतरे थे वो आप आजमाने को तैयार हैं लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहे इसलिए अपने गुस्से को शांत करे हुए। आपके कार्यकर्ताओं का इस तरीके से मनोबल टूट रहा है? हम संघर्षशील रहें और हिम्मत से काम लेंगे और संघर्ष करेंगे। हमारे कार्यकर्ता और बढ़िया तरीका से काम कर रहे हैं। उनकी हिम्मत बिल्कुल बढ़ा रखी है, वो बिल्कुल नहीं डरेंगे इससे। वोट डालेंगे आप? जी डाल के आए। तो क्या लग रहा है कैसे कैंडिडेट को चुन रही हैं आप? हम तो देखो अभी तक डाल के आए, साइकिल पे ही डाल के आए। भैया भी जांच ही कर रहे हैं। अभी उन्होंने आपत्ति करी है कि इसका नाम गलत है, जांच कर रहे हैं, अभी होएगा देख। दो तो पकड़ लिए गए। हमारे बीच में है कोडिया के पूर्व चेयरमैन कुलदीप जी और आपकी पत्नी, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। एक और समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन की पत्नी है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व चेयरमैन की पत्नी है। दोनों में घमासान जोरों पर। भाई साहब दूसरी पार्टी के लोगों ने आप पर आरोप लगाया है कि वो लोग सत्ताधारी विधायकों को बार बार परिसर में पोलिंग परिसर में बुला रहे हैं और अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के नेता हैं, विधायक जी हैं और वो आते जाते तो रहते ही हैं भाई। उनका बीजेपी से एक चेयरमैन खड़ा हुआ है तो उसके समक्ष उनकी देखरेख में तो वो आते ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो पार्टी है, पार्टी इसमें कोई तोड़ नहीं है। जी क्या कहना चाहते हैं भाई साहब इस पर? भाई साहब जब लोग हारने की कगार पे होते हैं, समाजवादी पार्टी आज हारने की कगार पे है तो वो इसी तरीके के अनर्गल आरोप जो है लगाएंगे और जो है हमको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, हम जीत की ओर अग्रसर हैं। नहीं, आप जीत की ओर अग्रसर हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ थीं तो क्या विधायक जी थे उसमें?
विधायक जी आए थे अपना पोलिंगों को चेक करने, कितने परसेंट मतदान हो गया है, कितने परसेंट मतदान नहीं हुआ है, और जो है व्यवस्थाएं सही तरीके से चुस्त दुरुस्त है कि नहीं है, सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं है। बाकी और कोई बात नहीं, शांति व्यवस्था बनाए तो रखने कह की सकते अपील करते हैं। कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। नहीं, कोई दबाव नहीं। क्या लग रहा है आपको, लगभग 2 बजे है, कितनी फीसदी मतदान हो चुका है और कहाँ तक आप इस लड़ाई में लड़ रहे हैं? 50-52 के करीब मतदान हो चुका है। 45 नहीं 50-52 के करीब हो चुका है, और शायद मैं समझता हूँ कि 65 के करीब मतदान हो जाएगा। लोग काफ़ी लोग निकल के आ रहे हैं। नहीं, जब मतदान कम हुआ है तब भाजपा की स्थिति खराब है जी, स्थिति हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है। तो आप कहाँ पर इस दौड़ में कितने स्थान पर महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम तो अपना पूरी तरह से एक ही पार्टी के यहाँ एक आपसे है और हम बीजेपी से हैं, तो मैं समझता हूँ उसका तो नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह फाइट करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी जीतेगी और यहाँ का चेयरमैन पार्टी का आगे रहेंगे। तो ये चेयरमैन प्रत्याशी के पति हैं और उनके साथ में समर्थक हैं। देखना ये होगा कि एक दिन की ही तो बात है, फैसला क्या होगा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और जल्द आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। पानी पिलवाओ साहब, पानी।